फ्रेंड, आपका लिटरेचर एंड ग्रामर का सीरीज जो 20th वाला है और 20th सीरीज आपके सामने आप आए। फर्स्ट क्वेश्चन पर व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ कोमुस का फुल टाइटल क्या है? A mask presented at Ludlow Castle. A mask presented at Ludlow Castle. और ये कोमुस जो है 1634 में ये हुआ था, प्रकाशित पब्लिश हुआ था। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ कोमुस? और इसका सब टाइटल क्या था? द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू। क्या था? द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू। कोमुस का सब टाइटल द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू था। हु इज बैकस? बैकस कौन था? तो देखो, बैकस गॉड ऑफ वाइन, ये जो है शराब के देवता हैं। इज द फादर ऑफ कोमुस, और वो कोमुस के पिता हैं। तो बैकस दो हैं, दो चीजें हैं, गॉड ऑफ वाइन और दूसरा भी फादर ऑफ कोमुस। हु इज सिरसे? सिरसे कौन है? तो सिरसे देखिए एक काइंड ऑफ विच, एक प्रकार की चुड़ैल है, जो इज द मदर ऑफ कोमुस, जो कोमुस की मां है। ये देखिए दैट्स कैपिटल अ व्हाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मास्टर हु फेस्ट। ये जो टेनाटा टेम्पलेट के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, ये उन लोगों की बड़ी ही क्या करता है? आलोचना करता है, उनकी भर्त्सना करता है, और तमाम देखिए मास्टर वगैरह सब बोला है, वो स्टोनी हार्टेड बोला है। तो कुछ चीजें माइंड में रख करके ट्रिक के माध्यम से आप इसको लर्न करें। और ये बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है स्ट्राइफ में। कहा कहा है? स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ प्ले जो है 1909 में आया था। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर नॉट फ्री एजेंट्स। हम लोग फ्री एजेंट्स नहीं हैं। वी आर ए पार्ट ऑफ अ मशीन। हम लोग एक मशीन के पार्ट हैं। ये बात स्ट्राइफ में वैंकलिन ने बोला है। कौन बोला है? स्ट्राइफ में वैंकलिन ने बोला है। 7 नंबर का क्वेश्चन, इट्स द सेम विथ द डॉग्स। If you treat them with kindness, they will do anything for you, but to shut them up alone, it only make them savage. Where do these lines occurs? ये पंक्तियां कहाँ आती हैं? तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है, पहले इसको एक्सप्लेन करना देख लीजिए। यानी देखिए, कुत्तों के साथ भी वैसा ही होता है। यदि आप उनके साथ दयालुता का व्यवहार करेंगे तो वे भी आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अगर टू शट देम अप, अगर उनको भगा देंगे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके अकेले छोड़ देंगे, भगा देंगे, तो क्या करेंगे? वे असभ्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वे भी असभ्य हो जाएंगे, आपके प्रति बुरा व्यवहार करेंगे। ये बात जो है किसमें आई है? लाइन जस्टिस में, जस्टिस प्ले में आई है। 8 नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड्स ऑफ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट देयर्स ऑफ अननोन इज टफ इन इट। तो माय डियर फ्रेंड, ये पंक्तियां कहां आई हैं? तो आप देखिए, ये नावल है अ मैन ऑफ डिवोन अ नाइट। इसी नावल में यह क्या है?
ये पंक्तियां आई हैं, तो ये नीचे की लाइनें देखिए, ए मैन ऑफ डिवोन, इसका आंसर इसका आंसर हम यहां लिख दे रहे हैं। आंसर में देख लीजिएगा ऐसे, ताकि दिखाई दे दे। अ मैन ऑफ डिवोन अ नाइट ये नावेल है। अ मैन ऑफ डिवोन में ये नावेल है, इसी में ये पंक्तियां आई हैं। चलिए आंसर आपका 60 में। तो माय डियर गाइस, व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस क्या है? अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी है। क्या है? अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी जस्टिस को कहा जाता है। जैक बार्थविक, देखिए 10th नंबर के क्वेश्चन पे जैक बार्थविक एंड पुअर जोन्स अपीयरिंग, यह सिल्वर बॉक्स में आते हैं। तो बार्थविक एंड पुअर जोन्स किस में आते हैं? सिल्वर बॉक्स प्ले में आते हैं। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच, वह देखिए व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इन विच, जिसमें और स्टेटमेंट इज मेड इम्फेटिक, किसी कथन को मेड इम्फेटिक जोरदार बनाया जाता है बाई ओवर स्टेटमेंट, यानी ओवर स्टेटमेंट बढ़ा चढ़ा कर कह करके, तो ये हाइपरबोली है। हाइपरबोली में ही क्या किया जाता है? स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे आप देखेंगे कि दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, क्या ये द ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी या ये देखिए द रिवर्स ऑफ ब्लड, द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में खून की नदियां बह गई, यानी बढ़ा चढ़ा के किया गया। 10,000 सा एट आई ग्लांस, एक ही नजर में 10,000, दो नजर, 10,000 लोगों को देख, 10,000 को देख लिया। ये डैफोडिल्स की लाइन है, उसमें वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो ये तमाम एग्जाम्पल हैं हाइपरबोल के। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। इस पंक्ति को देख करके आप बताएं इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड, इच्छा की अग्नि ने उसको अब अंधा बना दिया। इच्छा को यह पर्सनिफाइड करके ह्यूमन बना रहा है। तो माय डियर गाइस, आप जानते हो कि जब नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी आइडियाज को जब हम उसको व्यक्ति के रूप में पर्सनिफाइड करते हैं, व्यक्ति मान लेते हैं और व्यक्ति मान करके उसकी हम चर्चा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो ऐसी स्थिति में आपका पर्सनिफिकेशन होता है। क्या होता है? पर्सनिफिकेशन। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसमें कौन सा अलंकार है जिसमें इन विच, जिसमें टू अपोजिट आइडियाज, दो विरोधी विचार एक साथ प्रस्तुत होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको मालूम है दो विरोधी विचार एक साथ प्रस्तुत करने वाला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वह होता है ऑक्सीमोरॉन।
ऑक्सीमोरॉन, ये विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, सी इज रेगुलर इरेगुलर। रेगुलर का अपोजिट क्या है? इरेगुलर है, सीधा सीधा अपोजिट है। तो अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके इरर वाले हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझे। इफ ही विल वर्क हार्ड, यदि वह मेहनत करेगा, ही विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो वह परीक्षा में अच्छे अंक पाएगा। अब आप बताएं इसमें एरर कहां है? तो माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं कि देखिए, जब दो क्लासेज एक साथ आते हैं और दूसरा क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया रहता है, तो पहला वाला क्लास जो है वह यानी कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और यहां से आप क्या करेंगे? विल को गायब करेंगे और यहां यस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ही वर्क्स। इफ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत करेगा तो ही विल गेट, वह प्राप्त करेगा गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो माय डियर गाइस, आपका यहां विल जो था वो रंग था और वर्क में यश लगाना है। हिज मैथमेटिक्स इज गुड, उसकी जो गणित है अच्छी है। माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं कुछ वर्ड देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है वह सिंगुलर होता है। जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सिविक्स है, बिलियर्ड्स है, मेसल्स है, मम्स है। ये देखने में तो ये लग रहे हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन इनका यूज सिंगुलर होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए तुरंत आप वर्ब जो है इज लगा देंगे, और माय डियर फ्रेंड ऐसी स्थिति में गलत हो जाएगा। नियम तो मैं जो बता रहा हूं वो सही है, लेकिन तब सही होगा जब आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं देखेंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो तब तो ये सही है, मैथमेटिक्स इज गुड। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अगर याद रखिएगा, जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा इन शब्दों के पहले, तो वह जो है क्वालिटी का काम करेगा ना, विशेषता बताएगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहां आपको वर्ब जो है आर लगाना होगा। तो जब मैथमेटिक्स के पहले, पॉलिटिक्स के पहले, सिविक्स के पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तब जो है यहां वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। और माय डियर फ्रेंड, अब मैं यही वीडियो क्लोज कर रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपका एक जो है लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही प्रोत्साहित कर सकता है। थैंक्स।